राजस्थान में भाजपा सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर सेवा सुशासन पखवाड़ा कार्यशाला का आयोजन अजमेर के जयपुर रोड स्थित भाजपा कार्यालय में आयोजित किया गया। कार्यशाला में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे, जहां भाजपा देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, देवनान बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बढ़ाना, नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा व पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पाड़िया ने राठौड़ का अभिनंदन किया। इस दौरान अजमेर जिले से ही प्रदेश भाजपा में नवनियुक्त महामंत्री मिथिलेश गौतम व पूर्व जिला प्रमुख सरिता गेना को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर कार्यकर्ताओं ने इनका स्वागत अभिनंदन करते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का आभार प्रकट किया। कार्यशाला में आए प्रदेश अध्यक्ष राठौड़ ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि ये संगठन ने बहुत मेहनत की है और राजस्थान की हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से बनी है तब से हमारे मुख्यमंत्री पूरी मेहनत कर रहे हैं, पूरा संगठन भी मेहनत कर रहा है, पूरी सरकार मेहनत कर रही है। और हमने इन 2 वर्षों में इतने काम कर दिए कि कांग्रेस 5 वर्षों में नहीं कर पाई, उससे अधिक ही हमारी सरकार ने काम कर दिए। हम आपको आंकड़े दे सकते हैं, कई मामलों में तो हमने दुगुने से अधिक काम कर दिए। बिजली के मामले में देखिए, जब से हमारी सरकार बनी थी उस समय बिजली उपलब्ध नहीं थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सारी व्यवस्था करी और बिजली आज पूरी मिल रही है, कोई कटौती नहीं है। किसानों को भी दिन में बिजली देने की स्थिति में हम आए हैं और कुछ समय बाद तो हम बिजली बेचने की स्थिति में आ जाएंगे। पानी के मामले में भी हमारी सरकार ने बहुत काम किए, चाहे मध्य प्रदेश से पानी लाना हो, हरियाणा से पानी लाना हो, गुजरात से हमारे हिस्से का पानी लेना हो, या और भी पानी के सोर्सेज जो डेवलप करने चाहिए थे हमारी सरकार ने किए। चाहे हमारे पश्चिमी राजस्थान की जीवन रेखा जवाई बांध हो, ये सब काम हमने किए। औद्योगिक विकास की दृष्टि से भी राइजिंग राजस्थान किया, जिसमें 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए और 8 लाख करोड़ के एमओयू तो प्रोडक्शन में आ गए। ये सब काम हमने किए। 1 लाख से अधिक लोगों को नौकरियां देने का काम किया, अभी 17,000 और नौकरी देने की स्थिति में आए हैं। ऐसे ही सड़कों का सुदृढ़ीकरण करना हो अथवा पुलिस को भी चाक चौबंद सुदृढ़ करना हो, ये सब काम हमारी सरकार ने किए। पुलिस को नए वाहन भी दिए, महिला पुलिस कर्मियों को स्कूटी तक प्रदान की। यानी किसी भी मामले में हम पीछे नहीं हैं। पहले के अपराधियों को गिरफ्तार करने का काम भी किया। पेपर लीक पहले हुए थे, जिन्होंने किया उनको जेलों में बंद किया और हमारी सरकार आने के बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ। इतने काम किए, हम गिना सकते हैं, कई काम और भी हैं। इतने काम जब हमने किए तो हम निश्चित रूप से खुश हैं। आम नागरिक भी खुश है, कार्यकर्ता भी खुश है, इसलिए हम यात्राएं भी निकाल रहे हैं। जगह जगह पर अभिनंदन भी हो रहा है। हमारे कार्यकर्ता जाए उनका भी अभिनंदन हो रहा है। हमारी सरकार के रथ जा रहे हैं, वहाँ उनका भी स्वागत सत्कार हो रहा है। कांग्रेस केवल भ्रम फैलाती है, कांग्रेस केवल सत्ता के लिए तड़पती है, लेकिन हम लोग सेवा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम करके दिखाया है, तो अच्छी बात है। हम सेवक बन के काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी भारत का मान बढ़ाया है। आज दुनिया में देखो तो दुनिया के लगभग 40 देशों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। तो दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ाई, भारत में भी प्रत्येक व्यक्ति को समृद्ध करने के निमित्त योजनाएं बनाई और वो योजनाएं क्रियान्वित हो रही है। निवेशक भी राजस्थान में आ रहे हैं, निवेश कर रहे हैं। अभी प्रवासी राजस्थानियों का एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक निवेशक वेदांता के मालिक अग्रवाल जी ने खुद ने कहा कि राजस्थान में आओ, उद्योग लगाओ, हमारी गारंटी है।
इतनी बड़ी बात एक उद्योगपति भी कह सकता है, तो फिर हमारी सरकार ने तो बहुत अच्छे काम किए। मतलब आपने भी शुरुआत में एक चीज कही कि कार्यकर्ताओं ने बहुत मेहनत की जिसके मुझसे भाजपा सत्ता में आई। कार्यकर्ताओं को उसका रिवॉर्ड क्या अनुपात में मिल पाया सरकार की ओर से और संगठन की ओर से? देखिए, कार्यकर्ता कभी इस निमित्त काम नहीं करता है कि मुझे कुछ मिलना चाहिए। कार्यकर्ता तो स्वयं प्रेरित होकर सेवा करने का संकल्प लेके राजनीति में आया। हमारा कार्यकर्ता प्रतिफल प्राप्त करने के लिए राजनीति में नहीं है। हमारा कार्यकर्ता इस देश के विकास के लिए काम करता है। आम नागरिक को सुखी संपन्न कैसे बना सकते हैं, इसके लिए काम करता है। इसलिए कार्यकर्ता तो काम कर ही रहा है सर। आने वाले और कार्यकर्ता ही सरकार बनाता है, कार्यकर्ता ही मुख्यमंत्री बना है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? कार्यकर्ता ही मंत्री बना है। हमारे मुख्यमंत्री जी भी देखिए ना, कितने बड़े कार्यकर्ता रहे, 4 बार महामंत्री भी रहे। कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा है। इसलिए कार्यकर्ता ही सरकार है, वही चला रहा है। तो कार्यकर्ता तो कोई कि मुझे कुछ प्रतिफल मिलना चाहिए ऐसा नहीं करता। सर, आने वाले मई जून कर्मण्ये में कर वादी का रस्ते माँ फलेसु कदाचन, ये भाव लेकर के कार्यकर्ता निकला है। सर, आने वाले मई जून के अंदर पंचायत राज और निकाय चुनाव दोनों एक साथ है। आपके संगठन की किस प्रकार की तैयारियां हैं? देखिए, पहले की सरकार ने, कांग्रेस सरकार ने बहुत अव्यवस्थित वार्ड्स बना दिए थे, अव्यवस्थित जिले भी बना दिए थे। कई आप देख सकते हो कि कोई तो एक विधानसभा को लेके जिला बना दिया, और वार्ड भी ऐसे बनाए कि एक वार्ड में तो 400 वोट और एक वार्ड में 6000 वोट। ऐसे अव्यवस्थित वार्ड्स बना दिए थे। हमने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन बेसिस पर कि जनसंख्या का समान वितरण, उसके आधार पर वार्डों का गठन किया, पंचायतों का गठन किया। उसी हिसाब से अब चुनाव हो रहे हैं। जनता खुश है। हमारी सरकार ने जो काम किए वो उससे जनता सब जागरूक है, जानती है जनता। इसलिए हमको आशीर्वाद मिलेगा और हम सब इस जगह पर जीतेंगे। कल कांग्रेस की दिल्ली में एक बड़ी रैली है, राजस्थान से भी कई जाएंगे। जो नारा आपको मालूम है क्या नारा है? उस पर क्या आपका? देखिए, वो डर रही है कांग्रेस। कांग्रेस ने क्या किया है कि ऐसे वोट प्राप्त करने के लिए और कई लोगों के नाम 2 जगह 3 जगह 4 जगह जुड़वा दिए, और कई बाहर के जो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है ऐसे लोगों के भी नाम यहाँ जुड़वा दिए और वोट प्राप्त करने के लिए। ये ठीक नहीं है। यहाँ पर हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा, ये निर्णय हिंदुस्तान का नागरिक करेगा। कोई रोहिंग्या नहीं कर सकता, बांग्लादेशी घुसपैठिया नहीं कर सकता, या कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति नहीं कर सकता। हिंदुस्तान पर शासन कौन करेगा? वो हिंदुस्तान का नागरिक करेगा, चाहे कोई भी जाति धर्म का रहा हो, लेकिन वो हिंदुस्तान का है। उसको अधिकार है कि हिंदुस्तान का शासन किसको सौंपा जाए। तो SIR का हो रहा है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण हो रहा है, उस पर उनको क्यों ऐतराज है? 18 वर्ष का बच्चा हो गया, उसका वोटर लिस्ट में नाम आएगा। जो इस दुनिया से चला गया उसका नाम कटेगा। एक व्यक्ति एक जगह ही वोट देगा, किसी का 4 जगह है तो वो नाम नहीं हो सकता है। तो इससे वो डर रही है कांग्रेस कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा। अभी देखिए ना, सभी जगह वो हार रही है। कांग्रेस सिमट के रह गई है छोटे से क्षेत्र में। कहाँ पहले पूरे देश में उसका शासन था, अभी कहीं भी नहीं। मतलब गिने चुने स्थानों पर है, किसी कोने में दुबक करके बैठ गई है। अभी बिहार के चुनाव हुए, क्या स्थिति कांग्रेस की? बिहार में कांग्रेस है कहाँ? वहाँ जबकि समझौते में आई लालू जी की पार्टी के साथ, लेकिन कांग्रेस कहाँ है? मतलब दाही का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई, 5 भी नहीं है, 4-5 आकर के रह गए। तो ये कांग्रेस समाप्त प्राय है, क्योंकि उनकी कोई नीति नहीं है, नियत नहीं है। कांग्रेस केवल पारिवारिक पार्टी बनकर रह गई। राष्ट्रीय सोच नहीं है, देश के विकास का कोई एजेंडा नहीं है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुंबा जोड़ा, ऐसे करके सबके साथ। कभी तो साथ में केजरीवाल जी के साथ कहीं पर मिल करके सब चुनाव लड़ती है, तो कहीं केजरीवाल को गाली दे करके चुनाव लड़ती है। ऐसे नहीं चल सकता है। जनता सब समझ रही है। ठीक है, धन्यवाद।